So hello dear all, welcome back. Now we are discussing another problem. Same questions ही चल रहे हैं लगभग. So इस बार जो पेरीमीटर दिया गया है ट्राइंगल का वो है 50 सेंटीमीटर. So अगेन मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC ही इसको नेम दे देता हूँ. तो क्लियरली आपको जो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल द साइड्स यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका जो भी है वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में फर्दर आगे वो क्या क्या हमसे बोलता है. ठीक है, चलो. वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 मीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड. तो अब आप देखो ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो कहीं ना कहीं स्मॉलर साइड से कंपेयर हो रही हैं. सो मैं लेट कर लेता हूं जो मेरी स्मॉलर साइड है, जो मेरी स्मॉलर साइड होगी इस क्वेश्चन में, उसको मैं अगर x सेंटीमीटर लेट कर लूं. लेट से ये स्मॉलर साइड है और अगर ये x है तो अब क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, देखो इनमें से कोई भी एक साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, लॉन्गर मतलब प्लस बेटा. तो अगर स्मॉलर साइड x है तो दूसरी साइड क्या होगी, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी वो 4 एक्स्ट्रा है मेरे स्मॉलर साइड से. तो एक साइड बनी आपकी, एक साइड इस इक्वेशन के हिसाब से बनी आपकी x प्लस 4 सेंटीमीटर. बिल्कुल सर, कोई चैलेंज नहीं है. और जो थर्ड साइड है, यानी ये जो थर्ड साइड है लेट से ये 6 सेंटीमीटर लेस है. लेस का मतलब होता है सर माइनस का साइन, है ना. तो ये 6 सेंटीमीटर लेस है यानी माइनस है किससे, द ट्वाइस. ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल. सो ट्वाइस द स्मॉलर साइड, यानी जो भी आपकी स्मॉलर साइड x है उसका जो भी डबल है उससे ये 6 लेस है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें पहली दूसरी तीसरी यानी हमें सारी साइड्स यहाँ पे मिल चुकी हैं इस क्वेश्चन में, और ये है 2x माइनस 6 सेंटीमीटर. तो यहीं से हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि साइड्स हमें मिल चुका है. अब बस ट्राइंगल का एरिया निकालना इज फॉर्मेलिटी फॉर अस. तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी साइड्स को जोड़ के 50 के अगेंस्ट रखेंगे. सो x प्लस 4 plus 2x minus 6 is equals to 50 here. No tension sir. x plus x 2x होता है और 2x और 2x फर्दर सर हमें 4x देगा. 4 में से सर अगर हम माइनस का 6 करेंगे तो ये तो माइनस का 2 देगा और ये 50 के इक्वल हो जाएगा. अब इन दोनों में सर सबसे पहले माइनस जो है वो इधर यहाँ पे जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये अकेला है तो ये बनेगा 52. अब 52 यहाँ पे 4x के इक्वल आ जाएगा और जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता है 4 इंटू 13 इज योर 52. सो कहीं ना कहीं x का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है 13. तो जो मेरी एक साइड है वो आई है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर. मेरी जो दूसरी साइड आएगी इसी 13 में 4 का एडिशन हो रहा है बेटा, यानी 17 सेंटीमीटर. और जो मेरी थर्ड साइड आ रही है 13 इंटू 2 यानी 26, और 26 में सर मैंने 6 को माइनस किया तो 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये मुझे यहाँ मिल चुका है. तो अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट इज डन, ये फर्स्ट पार्ट हमारा अब डन हुआ फाइनली. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट में अब सबसे पहले आपको s निकालना होता है. तो जो मेरा पेरीमीटर होता है उसी का हाफ होता है. तो पेरीमीटर आपका यहाँ पे था 50, तो ये बना 50 का हाफ यानी आपका 25 सेंटीमीटर. गॉट इट. तो ये जैसे ही मुझे यहाँ पे मिला तो अब हिरोन्स फॉर्मूला यू गाइस नो कि s में मैं कोई भी एक साइड माइनस करूंगा ऐसे, इसमें फिर मैं s माइनस बी कर देता हूं, इसमें मैं s माइनस सी कर देता हूं. कोई चैलेंज ही नहीं है सर. तो ये बना अंडर रूट ऑफ, अगर मुझे एरिया चाहिए, ये बना मेरा 25 इंटू, अब 25 में से
आप 13 को अगर माइनस करवाते हो तो आपको मिलता है 12। 25 में से अगर आप 17 को माइनस करते हो तो आपको मिलता है 8, और 25 में से ही अगर आप 20 को माइनस करते हो तो आपको मिलता है 5। कोई चैलेंज नहीं है। अब आप देखें कि ये 25 तो सर डायरेक्टली बाहर आ ही रहा है 5 बन के, तो ठीक है, इसको 5 बना दिया हमने। अब अंदर जो वैल्यूज फंसी हैं, ये बचा है 12, ये 8, ये 5। 5 को तो सर टच करिए ही मत। आप देखो ये दोनों के दोनों 4 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो ये बना मेरा 3 इंटू 4, और इसको बना दिया मैंने आपका 4 इंटू 2। कोई चैलेंज नहीं है सर। अब देखो सर 4 और 4 दो बार लिखा है, तो इसको भी बाहर लेके आइए। तो ये बना अब 5 इंटू 4, और अंडर रूट के अंदर अब कौन बचा, एक 3 बचा, एक 2 बचा, और एक 5 बचा। ये अनफॉर्चुनेटली बाहर नहीं आ सकता है सर। तो 5 इंटू 4 हमारा बन जाता है यहाँ पे 20, और अंडर रूट के अंदर अब कौन आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 5 यानी 30। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास फाइनली ये आंसर आ चुका है। सो द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।